नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन 2023-24 के बारे में। तो यदि आपने पीएचडी में एडमिशन अब तक नहीं लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ से पीएचडी एडमिशन की वैकेंसी निकल करके आई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ से आप देख सकते हो स्कूल ऑफ बिजनेस पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में यानी मैनेजमेंट में 10 सीटें आई हैं। फिल्म स्टडीज में 1 है, लिटरेरी आर्ट में 1 है, विजुअल आर्ट की बात करें तो 3 है, परफॉर्मेंस में 1 है, डेवलपमेंट स्टडीज में 10 है, एजुकेशन में 12 है, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में 20 है, अर्बन स्टडीज में 13 है, पब्लिक हेल्थ में 4 है, ह्यूमन इकोलॉजी में 15 है, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज में 3 है, साइकोलॉजी में 2 है, हेरिटेज स्टडीज की बात करो तो इसमें 6 है, और हेरिटेज स्टडीज के बाद आप देखोगे इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे टोटल 5 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 16 है, हिस्ट्री में 14 है 14, सोशियोलॉजी में 12 है, और लीगल स्टडीज या पीएचडी इन लॉ में 20 है, एंड देन हिंदी में 5 है और इंग्लिश में 4 है। यानी टोटल 177 सीटों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 15 नवंबर 2023 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यह न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और यह एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ के फैकल्टी का लिस्ट आप वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हो। बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। यदि आपको यहाँ चांस मिलता है देन मैं सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आपको यहाँ पर जाना चाहिए पीएचडी के लिए। दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें हम लोग तो दूसरी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से पीएचडी एडमिशन की वैकेंसी निकल करके आई है वह यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानते हैं हम लोग। प्रयागराज में इलाहाबाद में लोकेटेड है। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देना होता है पीएचडी एडमिशन के लिए। यदि आप जेआरएफ हैं तब भी, यदि आप नेट है तब भी, या फिर आपके पास केवल मास्टर डिग्री है तब भी आपको यहाँ पे एंट्रेंस देना ही होगा। तो क्रेट 2023-24 के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर 51 सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 1148 सीट है यानी 1148 सीटों के लिए वैकेंसी निकली है। आउट ऑफ विच 773 सीट्स आर इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स या सेंटर्स and 415 seats in constituent colleges of the University of Allahabad. It means कि यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी कैंपस से भी पीएचडी होती है और साथ ही साथ जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ से भी आपकी पीएचडी होती है। तो यूनिवर्सिटी कैंपस से 733 सीटों के लिए वैकेंसी निकली है और जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ से 415 सीटों के लिए वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे 3 फॉरेन लैंग्वेज में भी यहाँ पे पीएचडी होगा, उसके लिए भी सीट निकली है, रशियन, फ्रेंच एंड जर्मन। और बाकी सोशल साइंस के सब्जेक्ट वगैरह आप तो देख सकते हो वेबसाइट से जाकर यहाँ पर कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। लगभग सभी सब्जेक्ट यहाँ पे शामिल है। नोट द नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन क्रेट लेवल एंड लेवल 2 एग्जामिनेशन। मतलब कि आपके पास नेट हो या जेआरएफ हो, आपको क्रेट में अप्लाई करना ही होगा, क्रेट में आपको टेस्ट देना ही होगा। इंडिया में बहुत कम यूनिवर्सिटी हैं जो नेट जेआरएफ के बाद भी टेस्ट लेते हैं, जैसे जेएनयू वगैरह लेती है। लेकिन जेएनयू में जेआरएफ के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर टेस्ट देना ही होगा, इसमें कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा आपका वो ऑफलाइन मोड में होगा और याद रखिए उसका सेंटर केवल और केवल इलाहाबाद में होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 26 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ है। 15 नवंबर 2023 तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और फी और फॉर्म जो सबमिट करने का लास्ट डेट है वह है 16 नवंबर। तो 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 16 नवंबर लास्ट डेट मानकर चलो, वहां तक आप जो है फीस वगैरह भर सकते हो। एंड टीचर कैंडिडेट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, आर्मी ऑफिसर्स, इंटरनेशनल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रेट लेवल 1 टेस्ट बट दे मस्ट अपीयर इन क्रेट लेवल 2। तो देखो लेवल 1 टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको पास करना ही होगा, और लेवल 2 जो है उसमें आपको इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू तो सभी को देना ही होगा। तो जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं उनको जो है यहाँ पे क्रेट 1 से छूट दिया गया है, वो डायरेक्ट क्रेट 2 में आएंगे, ध्यान रखिएगा। All candidates except those exempted from CRET level 1 including NET JRF are required to appear in level 1 examination. It means अभी हमने ऊपर में बात किया था कि आपको टेस्ट देना ही होगा। Level 1 of CRET 2023 test will consist of 2 papers. Paper 1 will have 50 objective type questions of 2 marks and
25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 25 क्वेश्चंस विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पेपर होगा आपको लेवल 1 में जो आप टेस्ट देंगे क्रेट का, उसमें से एक आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और दूसरा जो आपका होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होगा। पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, स्मॉल मीडियम और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा। टोटल नंबर जो होगा वो 300 नंबर का दोनों पेपर होगा, 300 नंबर का आपको टेस्ट देना होगा। ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट आपको टाइम दिए जाएंगे। फीस की बात करें तो आप यदि अनरिजर्व्ड हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, देन आपको यहाँ पे 1800 रुपये देने होंगे। और यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, देन आपको यहाँ पे 900 रुपये फॉर्म भरने के लिए देने होंगे। साथियों ये बहुत ज़्यादा फी है, इतना फी तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का नहीं होना चाहिए। खासकर जो सरकारी यूनिवर्सिटी है और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका फी तो इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आपको यहाँ एडमिशन मिलता है तो पीएचडी में आपको बहुत कम फी लगने वाला है। मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये में आप पीएचडी कर लोगे पूरा का पूरा। रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आपको जाना है, आपके गूगल में टाइप करना AU प्रवेश 2023.cbtexam.in या फिर www.allduuniv.ac.in इलाहाबाद-यूनिवर्सिटी.ac.in पे वेबसाइट पे आपको जाकर यहाँ से कर सकते हो। सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हिंदी में दिया है जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं देन आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।